क्लास 8th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे इकाई 11 वाणिज्य गणित। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना, और इसमें हम लोगों ने जाना था, जिसमें हम लोगों ने कई फार्मूले भी पढ़े हुए थे, और इसमें हमने जाना था कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है। तो इस चैप्टर में इसका जो ये फार्मूला उम्मीद है कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा, जिसमें मिश्रधन या ए बराबर होता है P × 1 + R/100 टू द पावर की होल पावर n। ठीक है, जहाँ पर P क्या है आपका मूलधन है, R ब्याज की दर है, N क्या है समय है, और A चक्रवृद्धि मिश्रधन को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो जो चक्रवृद्धि आपका मिश्रधन आया है, तो मिश्रधन में से जब हम मूलधन घटा देंगे बच्चों, तो वो आ जाएगा आपका n वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है जहाँ पर उसमें से घटाएंगे तो इसका फार्मूला हमारा बन करके आएगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला जो आपका आ गया, P कोष्टक के अंदर 1 + R/100 टू द पावर n - 1। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि जो हमारा ये ब्याज है, ब्याज की गणना जो है वो आपका अगर छमाही ब्याज है तो कैसे होगी, है ना। और वार्षिक दर में अगर छमाही में अगर बदलना है तो क्या करना है आपको, और तिमाही में करना है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों किया था। साथ ही प्रश्नावली जो है अभ्यास 11A जो है ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, और प्रश्न नंबर 7 तक के प्रश्न हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 8th मैथ्स की प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो डले हुए हैं, और उसमें जा करके पुराना वर्क देख करके आप कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही चैप्टर को ये समझ भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। आपका बच्चों 8वां प्रश्न जो है वो दिया हुआ है 12.5% वार्षिक जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपये का जो मिश्रधन है वो 810 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जो जो चीज़ें दी हुई हैं आपको सबसे पहले यही करना है, जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिखनी है, इसके बाद फिर फार्मूला लिखना है। ये बच्चों इसलिए किया जाता है, आप डायरेक्ट हल नहीं करेंगे, जो चीज़ें दी हुई हैं उसका फार्मूला, फिर उसके बाद मान रखेंगे, फिर इसके बाद हल करेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्नों की मार्किंग होती है वो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो उसके अनुसार जो है आपको सारे स्टेप लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप सीधे हल कर देंगे तो आपको तभी भी कई बार ऐसा होता है बच्चों को पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, और ये होता है कि हाँ हमने तो सवाल सही किया था, लेकिन उसके लिए जो लिखने का तरीका होता है वो आपको पूरा हर स्टेप उसके लिए जो है लिखने ज़रूरी हैं। तो जब भी अगर मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न बन भी नहीं रहा है बच्चों, तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें दी हुई हैं वो आपको लिखनी है, क्या ज्ञात करना है, अगर उससे संबंधित आपको फार्मूला आता है तो वो लिखिए और उसमें आगे हल करने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न छोड़ने से अच्छा है जब आप ऐसा करेंगे तो आप जो है कुछ ना कुछ नंबर आपको उसमें जो है जांचने वाला देगा, ताकि क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, तो जो दिया वगैरह है लिखने पे उस पर भी नंबर मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मूलधन हमारा दिया हुआ है क्या, P, वो कितना दिया हुआ है 640 रुपये। ठीक है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। ब्याज की दर जो है वो भी दी हुई है आपको, जो कि R हम जिसको लिखते हैं जो है 12.5%। 12.5% को जब हम तोड़ेंगे तो 25/2% आ जाएगा, वार्षिक ब्याज की दर है। चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात करें तो ये भी दिया है प्रश्न में 810 रुपये, यानी ए भी दिया हुआ है 810 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, कितने समय में, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कितने समय में, यानी कि हमें समय ज्ञात करना है। तो मान लिया समय क्या है हमारा n वर्ष है। ठीक है, फार्मूला आपको पता ही है, A = P × 1 + R/100 टू द पावर n। अब उसमें मान आप रख दीजिए, जो सारी चीज़ें दी हुई हैं सबको आप रखिए। तो यहाँ पर जो है हमने A की जगह 810 रख दिया, P की जगह 640 रख दिया, और R की जगह 25/2 कर दिया। ठीक है, और × 100 जो था वो कर दिया। n जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है ये 0 से एक 0 इसका कट गया, 81 = 64, और यहाँ पर 25 जब यहाँ पे करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। LCM लेंगे बच्चों तो 200 LCM के रूप में आएगा, तो 200 धन 25 आएगा, यानी 225/200 आ जाएगा कि पावर n आ जाएगा। जो इसमें से कट रहा है बच्चों उसको आपको काट देना है। तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा। ठीक है, ये 25 की टेबल में आता है 200, 25 8 200 होता है, और यहाँ पे 25 में 225 होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये कट के 9/8 आ गया, समझ में आ रहा बच्चों। फिर यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो इसको जो है n पावर के रूप में ज्ञात करना, तो 9/8 की पावर n बराबर हो जाएगा 81/64। तो यहाँ पर 81/64 आया है, उसको 9/8 के पावर के रूप में लिखना है कि कितना आ रहा है वो। तो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, और 64 जो है 8 का स्क्वायर। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 9/8 का
होल स्क्वायर। अब यहाँ पर तुलना कर दीजिए। जब आप तुलना करेंगे तो n का मान कितना आ गया, n की जगह जैसे यहाँ पर n है और यहाँ पर 2 है तो n इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो समय कितना आ गया आपको बच्चों, 2 वर्ष हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से हल किया गया है, मान रखा गया है और इस तरीके से आपको हल करना है। इसी तरीके से आगे के प्रश्न हैं। इसी तरीके से बच्चों आपका 9वां प्रश्न भी है, जो कि ये देखिए दिख रहा होगा आपको, आप कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। केवल इसमें भी आपको मान रखना है और इसमें जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जो कि फार्मूला आपने पढ़ा है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिएगा, जो रुपये आएगा वो आपका ब्याज के रूप में आएगा। इसी ये प्रश्न जो है, पहला प्रश्न भी जिस तरीके से हम लोग ने किया था वैसा ही प्रश्न है। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। बाकी के प्रश्न जो है बच्चों आपको होमवर्क के रूप में है। यहाँ पर आपका 11वां प्रश्न जो दिया हुआ है वो देखिए, कितने समय में, यानी हमें इसका मतलब है कि समय ज्ञात करना है। 10% वार्षिक ब्याज दर, यानी 10% क्या है आपकी ब्याज की दर है बच्चों। और यहाँ पर रुपए कितना दिया हुआ है, मूलधन जो दिया हुआ है आपका 12,000 रुपये पर 1230 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट आपको दिया हुआ है 1230 रुपये। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, यानी ब्याज की दर जो है वो आपकी 10% दी हुई है, लेकिन ब्याज जो है छमाही दिया हुआ है, यानी कि आपको जो वार्षिक ब्याज है वो 10% है, तो छमाही के अनुसार जो है आपको निकालना है। तो जो जो चीज़ें प्रश्न में दी हुई हैं तो वो आपको सबसे पहले लिख देनी है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार दिया हुआ है क्या, मूलधन P इक्वल टू 12,000 रुपये, ब्याज की दर R बराबर 10% वार्षिक। चूँकि यहाँ पर छमाही की बात की गई है तो हम उसका छमाही ब्याज निकालेंगे। तो छमाही के लिए एक वर्ष में कितने 6 महीने होंगे, 2 महीने होते, 2 6 महीने होते हैं, 2 का हम भाग कर देंगे तो यानी 5% छमाही हो जाएगा। ब्याज की दर छमाही के रूप में लेंगे तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 5%। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट भी हमें दिया हुआ है प्रश्न में 1230 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला हमें पता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पता है बच्चों आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटाना। तो बस उसी को पक्षांतरित कर देंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर आ जाएगा मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरी तरफ जाएगा तो वो उसमें जुड़ जाएगा। यहाँ पर आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपके पास में चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है। तो मान लिया समय जो है n छमाही है, छमाही के रूप में ज्ञात करना है, इसलिए हम n छमाही लिखेंगे। ठीक है, अब फार्मूला आपको पता है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपार 100 टू दी पावर n। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों, बिना फार्मूले के आपको इस प्रश्नावली के प्रश्न बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो फार्मूले आपको पता होना चाहिए, जो फार्मूले है वो याद होना चाहिए, जिसमें A क्या है, P क्या है, R क्या है, N क्या है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रश्न लगाएंगे आप तो निश्चित रूप से आपको लगाते लगाते ही फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। तो A बराबर हो गया आपका P इंटू 1 प्लस R अपार 100 की होल पावर n। तो यहाँ पर देखिए P जो है वो आपका दिया हुआ है, जो जो चीज़ें दी हुई है सब आपको केवल मान रखना है। यहाँ पर हमने रख दिया, तो मान रखने के बाद देखिए यहाँ पर 100 और 1 प्लस 5 अपान 100 दिया हुआ है, तो इसका LCM जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 100, और 100 प्लस 5 आएगा तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105। तो यहाँ पर आपका आ गया 105/100 की होल पावर n आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बराबर हो गया इतना। अब यहाँ पर जो है इसको काट देंगे, 105 और 100 जो है वो कट रहा है आपस में, आ जाएगा आपका 21/20। ठीक है, 21/20 की होल पावर n आ गया। अब जो बटे n वाला ये हिस्सा इधर ही रखेंगे, बाकी ये जो है इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ले जाएंगे तो ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो बटे के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी जो कट रहा है उसको आप काटेंगे तो आ गया हमारे पास में 441/400। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों। फिर इसके बाद में 441/400 को हमें लिखना है 21/20 की होल पावर के रूप में, क्योंकि यहाँ पर 21/20 का होल पावर दिया हुआ है n। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको 441 को अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो वो 21 गुणा 21 करेंगे तो 441 आता है, यानी 21 का स्क्वायर है। और 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, यानी 21/2 की पावर n बराबर हो जाएगा 21/2 की पावर 2। होल पावर जो है वो क्या आ जाएगा 2। तो ये तुलना कर देंगे तो n बराबर क्या आ गया आपका, n इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है n यानी समय जो आ गया 2 आ गया, यानी 2 का मतलब क्या हुआ, अब चूंकि हम समय किस में ज्ञात कर रहे हैं, छमाही के रूप में ज्ञात कर रहे हैं, तो समय बराबर 2 छमाही आ गया। और 2 छमाही का तात्पर्य क्या हुआ, 1 वर्ष। आप 1 वर्ष भी लिख सकते हैं और छमाही भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप उत्तर जो है ये आपका इस तरीके से, आप उत्तर अलग से चाहे तो लिख दीजिएगा कि समय जो है वो 2 छमाही या 1 वर्ष होगा। इसी तरीके से बच्चों इसके आगे के प्रश्न हैं।
जो आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं, आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं ये प्रश्न, तो आप इसके आगे के प्रश्न करिएगा। चलिए देखते हैं, एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं, 15वां प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न 15वां जो है वो किसी राशि का 5% जो है वो वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, साधारण ब्याज लिखा हुआ है और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज का फार्मूला आप पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपने पहले की क्लास में पढ़ा भी होगा और याद भी होगा आपको फार्मूला। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें पहले दी हुई हैं प्रश्न में वो हमें लिखनी है। दर बराबर कितना दिया हुआ है आपको 5%, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, और साधारण मूलधन जो है हमें ज्ञात करना है, मूलधन यानी वो राशि ज्ञात करनी है, पी मान लिया हमने है। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला हम लगा देंगे, P/R/T/100 हो गया, जो चीज़ें दी हुई हैं वो रख लेंगे, तो साधारण ब्याज हमारा आ गया P/10। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फार्मूला होता है, P/1+R/100 की पावर, यहाँ पर समय है यानी लिख दीजिएगा। ठीक है, या टी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर P इसमें माइनस हो गया, या फार्मूला जो हमारा है वो लगाएंगे हम इसमें। तो यहाँ पर P कॉमन आ गया, 1+R की वैल्यू कितनी है 5 है, और यहाँ पर R का मान हमने 5 कर दिया बटे 100। अब ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ पे 20 आ जाएगा, यानी कितना आ गया आपका 1/20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1/20 का होल स्क्वायर में आ गया यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर जब इसका एलसीएम लिया 20 एलसीएम में आ गया, तो यानी 21/20 का स्क्वायर, यानी 21/20 गुणे 21/20 आ जाएगा, 441/400 माइनस 1 आ जाएगा। अब एलसीएम लेके इसको घटाएंगे तो आ गया 41, और यहाँ पर पी चूँकि मल्टीप्लाई में है तो P/400 चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में से हम साधारण ब्याज को घटा देंगे, जो कि हमारा अमाउंट दिया हुआ है प्रश्न में 160 रुपये। ठीक है, प्रश्न में ही दिया हुआ 160 रुपये का अंतर है, तो यहाँ पर हमने इसको घटा दिया। चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा आया है, जो कि ये आया है, ठीक है, ये इसमें से हमने जो साधारण ब्याज आया था हमारा P/10, उसको क्या किया है, घटा दिया है। तो घटाने के बाद यहाँ पर जो है P = आ जाएगा आपका 160 गुणे 400 यानी 64,000, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 64,000 रुपये हो जाएगा। तो इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा अलग से, अतः राशि जो है मूलधन के रूप में 64,000 रुपये होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये प्रश्नावली हमारी यहीं पर समाप्त हुई। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, आगे की प्रश्नावली के।